श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख व आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैला होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैल होने से उसे निकाल देना चाहिए। जवानी में जिसने पाप ज़्यादा किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरा पान, पर स्त्री गमन, हिंसा, असक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास होता है, इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। भोग में क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने विचारों के कारण होता है। लोभ और मोह माया, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता कहे जाते हैं, साथ ही लोभ पाप का ही बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने के लिए भगवान के रूप में उनके घर पुत्र आते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखने चाहिए, सदैव प्रेम भाव से रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता की ये बातें आपके जीवन में ईर्ष्या, मोह माया, घृणा, लालच व काम वासना इत्यादि बुराइयों से मुक्ति प्रदान करेगी, अगर इन्हें आप अपने मन में और जीवन में अपनाते हैं। बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।